आज पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था एक बार फिर तेल के इर्द गिर्द घूम रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वेनेजुएला का दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व और भारत में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, ये तीनों मुद्दे आज एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। तेल अब सिर्फ गाड़ियों में जलने वाला ईंधन नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक ताकत, राजनीति और देशों की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जिस देश के हाथ में तेल की सप्लाई और कंट्रोल होता है, वही देश दुनिया की शर्तें तय करता है। वेनेजुएला का नाम आते ही सबसे पहले उसके तेल भंडार की चर्चा होती है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल भंडार है, जो लगभग 300 अरब बैरल से भी ज्यादा बताया जाता है। यह मात्रा सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों से भी अधिक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना तेल होने के बावजूद वेनेजुएला आज आर्थिक तबाही, गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। वहां महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोगों की सैलरी बेकार हो जाती है, खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो जाता है और लाखों लोग देश छोड़कर पलायन कर चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वेनेजुएला अपना तेल ठीक से निकाल और बेच नहीं पा रहा। देश पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार लोकतांत्रिक नहीं है और वह मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि इन प्रतिबंधों के पीछे असली वजह तेल है। अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार ऐसे देश के पास रहे जो उसकी नीतियों और नियंत्रण से बाहर हो। इसी कहानी में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने साफ-साफ कहा था कि अमेरिका को दूसरों के तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत देश के अंदर तेल उत्पादन को तेजी से बढ़ाया। शेल ऑयल और फ्रैकिंग तकनीक को खुली छूट दी गई, जिससे अमेरिका कुछ ही वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने न सिर्फ अपनी जरूरत का तेल खुद पैदा किया, बल्कि बड़े पैमाने पर तेल निर्यात करना भी शुरू कर दिया। ट्रंप ने ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर सख्त प्रतिबंध लगाकर उनके तेल को वैश्विक बाजार से लगभग बाहर कर दिया। इसका सीधा फायदा अमेरिकी तेल कंपनियों को मिला। अब जब ट्रंप एक बार फिर वेनेजुएला को लेकर बयान दे रहे हैं, तो पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अमेरिका वहां के तेल पर सीधा या परोक्ष रूप से कब्जा करना चाहता है। ट्रंप का एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते हैं कि वेनेजुएला के पास बहुत सारा तेल है और अमेरिका उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। हाल के बयानों में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका तेल उद्योग में बड़ी भूमिका निभाएगा और दूसरे देशों को बड़े पैमाने पर तेल बेचेगा। इन बयानों का मतलब साफ समझा जा रहा है कि अगर वेनेजुएला के प्रतिबंधों में ढील मिलती है या वहां राजनीतिक बदलाव होता है, तो अमेरिकी कंपनियां वहां के तेल कारोबार में गहराई से उतर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो दुनिया की तेल सप्लाई में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर वेनेजुएला का तेल खुलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आने लगता है, तो इसका सबसे पहला असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। सप्लाई बढ़ेगी, तो कीमतों पर दबाव आएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड और WTI जैसी कीमतें नीचे आ सकती है। इसका फायदा उन देशों को होगा जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करके पूरा करते हैं। भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। भारत रूस, इराक, सऊदी अरब, UAE और अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदता है। वेनेजुएला से भी भारत पहले तेल आयात करता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद यह लगभग बंद हो गया। अगर वेनेजुएला का तेल फिर से बाजार में आता है, तो भारत के पास तेल खरीदने का एक और विकल्प होगा, जिससे उसे बेहतर कीमत मिल सकती है। लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत केवल अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल से तय नहीं होती। यह बात आम आदमी को समझना बहुत जरूरी है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत का बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकारें वैट वसूलती है। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत का लगभग आधा हिस्सा टैक्स होता है। इसलिए भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल थोड़ा सस्ता हो जाए, लेकिन अगर सरकार टैक्स में कटौती नहीं करती, तो पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा सस्ता नहीं होता।
इसके अलावा डॉलर और रुपए का रिश्ता भी बहुत अहम है। तेल की खरीद डॉलर में होती है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो भारत को तेल महंगा पड़ता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर कुछ राहत। आम भारतीय के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेट्रोल डीजल कब सस्ता होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल लगातार $70 प्रति बैरल से नीचे नहीं आता और सरकार टैक्स में कुछ राहत नहीं देती, तब तक बड़ी कटौती की उम्मीद करना मुश्किल है। कभी कभी चुनाव के समय सरकारें सीमित राहत देती है, लेकिन लंबे समय तक कीमतें कम रखना सरकार के लिए आसान नहीं होता। इस पूरी कहानी से एक बात साफ हो जाती है कि तेल अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रहा, यह राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक हथियार बन चुका है। वेनेजुएला का तेल, ट्रंप की नीति और भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत, ये तीनों एक ही वैश्विक खेल के हिस्से हैं। आम आदमी को राहत मिलेगी या नहीं, यह सिर्फ तेल के दाम पर नहीं, बल्कि सरकारों के फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निर्भर करेगा। आज की सच्चाई यही है कि जब तक दुनिया तेल पर निर्भर रहेगी, तब तक तेल को लेकर संघर्ष चलता रहेगा। और जब तक यह संघर्ष चलेगा, तब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि राजनीति तय करेगी।